बात अमेरिका की भी करते हैं, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत की तरफ से एक बार फिर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ये ट्रैवल एडवाइजरी जब जारी हुई है तो सियासत भी अपने उफान पर है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है, और ये ट्रैवल एडवाइजरी तब जारी हुई है जब लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल बेहतर हो, और यहाँ पर जो मनफी एडवाइजरियाँ जारी की गई हैं मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, उन्हें वापस भी लिया जाए। ताहम भारत को सेकेंड लेवल पर, लेवल 2 पर रखा गया है इस एडवाइजरी के अंदर, और अमेरिका ने अपने बाशिंदों को कहा है कि बॉर्डर बेल्ट्स के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर वो फिलहाल सफर ना करें। और जब आप वजारत खारजा को देखते हैं, जो हफ्तावार ब्रीफिंग कल हुई है, उसमें जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वाकई तौर पर सूरत हाल इस तरीके की है, तो कहा गया कि एक रूटीन मैटर है, लेकिन उसके बावजूद भी वजारत खारजा, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इस पूरे मामले पर देख रही है। बयान अमेरिका से जारी हुआ, रद्द-ए-अमल वजारत खारजा ने दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इस पूरे मामले पर सियासत शुरू की है और सवाल उठाए हैं मरकजी हुकूमत पर, जिनका यह दावा था कि G20 का इजलास यहां पर हुआ, उसके बाद एक पैगाम पूरी दुनिया के अंदर चला गया, जिनका यह दावा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल को काबू में किया गया है। लेकिन जिस तरह सिक्योरिटी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, ये आज भी एक लम्हे फिक्रिया है। एडवाइजरी के तहत भारत को रैंक लेवल 2 पर और कई हिस्सों को जो है वो डेजिग्नेट किया गया है लेवल 4 पर, जिनमें जम्मू कश्मीर भी है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर है, मणिपुर का कुछ एरिया है, और ये साफ कर दिया गया है कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर, सेंटर और ईस्टर्न इंडिया के अंदर ना अमरीकी जो है वो जाए। और ये ट्रैवल एडवाइजरी का मतन जो है वो कुछ इस तरीके से है: डोंट ट्रैवल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट द ईस्टर्न लद्दाख रीजन एंड इट्स कैपिटल लेह ड्यू टू टेररिज्म एंड सिविल अनरेस्ट। ये कोट अनकोट करके मैं आपको कह रहा हूँ। विद इन द 10 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया ड्यू टू टेररिज्म, मणिपुर, और साथ साथ आगे की बातें भी, क्राइम और वायलेंस की भी बातें बताई गई है। एक तरफ से ये सामने आ रहा है, तो अब क्या इसका वाकई तौर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस ट्रैवल एडवाइजरी का? इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंजूर पख्तून साहब हैं, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, और ट्रैवल के साथ बराह रास्त इनका ताल्लुक है। उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी है। पख्तून साहब, सबसे पहले जरा आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई तौर पर ये जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है, इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है, सिर्फ होता है ट्रेड पर, या ये एक रूटीन मैटर है? जिस तरीके से वजारत खारजा कह रही है कि जनाब ये रूटीन मैटर है, इस तरीके की एडवाइजरी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकन यहाँ पर आते हैं और अपना वक्त गुजार कर चले जाते हैं। चलिए, फिलहाल हरबख्श सिंह, डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी हैं जी, बिल्कुल उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हरबख्श सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जिस तरह से अमेरिका की जानिब से एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए जारी की गई है, खासकर जम्मू कश्मीर और मणिपुर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, इस ट्रैवल एडवाइजरी को आप कहाँ पे देखते हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो ये कल से एडवाइजरी आई हुई है, और मेरा ये मानना है कि जो जिस तरह से ये टूरिज्म को बेचा जा रहा था, जिस तरह से कहा जा रहा था कि टूरिज्म में बहुत उछाल आया है, और लोगों ने भी अब शुरुआत की थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने होटल बनाए थे, कुछ घरों में होम स्टे का प्रोग्राम किया था। लेकिन इतने बड़े मुल्क से, और जब आप G20 करवाते हो यहाँ, और एक बड़ा नैरेटिव देते हो कि हमने पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी रिलेशंस अच्छी कर लिए हैं, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर रिलेशंस हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, तो उसके बाद अमेरिका का पिन पॉइंट करना, यूएस का, और मणिपुर और जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र करना, और यहाँ जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है या बाकी चीजों का जिक्र करना, तो ये बहुत बदकिस्मत बात है। इस पे ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको इतना लाइटली लेना, जो कहते हैं रूटीन मैटर है, हम नहीं मानते कि एक रूटीन मैटर है जिसमें आपको पिन पॉइंट किया जाए। ये कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं है। और मैं कल से देख रहा हूं कि जो होटलियर हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, बाकी हैं, वो बड़े मायूस हैं इस बात पे। तो आपको भी काफी सारे फोन आए होंगे इस बारे में। तो ऐसा नहीं है, ये कोई बड़ा सेंसिटिव मैटर है। गवर्नमेंट को, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बड़ा सीरियस लेना चाहिए इसको। तो अगर आप ये कहते हैं रूटीन मैटर है, मेरे हिसाब से कोई ये रूटीन मैटर नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये रूटीन मैटर नहीं है, बड़ा सीरियस मैटर है और इससे इफेक्ट पड़ सकता है। मंजूर पख्तून साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मंजूर पख्तून साहब, बहुत शुक्रिया जी।
आप बराह रास्त ट्रैवल के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो एडवाइजरियां आती हैं क्या वाकई तौर पर इसका कोई बड़ा इफेक्ट जम्मू कश्मीर पर पड़ता है, और स्पेशली यूएस की जो ट्रैवल एडवाइजरी, क्योंकि हम देख रहे हैं राइट फ्रॉम 90 इस तरीके ए लेवल और सी लेवल की जो ट्रैवल एडवाइजरियां वो आती हैं, क्या वाकई तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक तरफ से ये, और दूसरी तरफ से ये जो सियासत हो रही है कि जनाब G20 तो हमने यहाँ कराया था, हमने समझाने की भी कोशिश की, हमने ग्राउंड रियलिटी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैवल एडवाइजरी आई है, इसे हम कैसे कोरिलेट करें इस ट्रेड के साथ देखते हुए, टूरिज्म के साथ देखते हुए? हाँ गौर साहब, शुक्रिया आपका। जहाँ तक ये कल की मैसेज की बात है जो वर्ल्ड की सबसे टॉप कंट्री से आई हुई है, तो वैसे अच्छी मैसेज नहीं है कि हर एक हवाले से अगर हम बात करेंगे टूरिज्म को छोड़ के भी, तो मगर जो डिप्लोमेटिक वे है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा ये चीजें ऑन बोर्ड लेती हैं कि मेरे को लगता है वो प्रोसेस जारी रखना चाहिए। और ये जो 90 से हमारी एडवाइजरीज जो बहुत सारी मुल्कों ने लगाई है यहाँ पे, ये तो चलती रहती हैं फॉरेन जो कंट्रीज हैं, इसमें जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का ट्रैफिक आता है, तो डेफिनेटली इससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है जो हमारा इंटरनेशनल ट्रैफक है। और जहां तक आपने डोमेस्टिक ये G20 की बात की, वहां पे बड़ी पहल हुई थी कि जो एडवाइजरीज हैं, हमारा भी वहीं पे यही मुतालबा था ट्रैवल फ्रेटर्निटी के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी एडवाइजरी जहां जहां भी लगी है उसको अब ईज किया जाए। तो हमें लग रहा था कि उसमें फुटफॉल जो फॉरेन टूरिज्म तक वो बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। और ये जो फॉरेन एडवाइजरीज हैं, मेरे को लगता है ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वास्ट मार्केट है, मैं टूरिज्म की बात करूंगा, हमारा अपना डोमेस्टिक मार्केट बहुत वास्ट है और हमें उस पर आप फोकस करना चाहिए जैसे हम करते थे 90s पे, क्योंकि हमें पता था पहले से कि हमने बड़ी हार्ड वर्क की है नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, डिपार्टमेंट ने की है, गवर्नमेंट ने की है कि टूरिस्ट को यहाँ पे कैसा लाया जाए, और उसमें जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म का अभी कंट्रीब्यूशन है वो मेन कंट्रीब्यूशन अभी हमारा है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, वो चलता है। मगर जो ये मैसेज आई है हम सही भी नहीं मानते हैं कि नहीं आनी चाहिए थी। और एडवाइजरीज तो लोग बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट्स होते हैं, उनकी फिर वो इंश्योरेंस का मसला होता है, वो कवर नहीं होता है, वो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो ओवरऑल ये मैसेज अच्छी नहीं है। मगर जहां तक हम टूरिज्म की बात करेंगे, वी हैव टू फोकस ऑन डोमेस्टिक टूरिज्म, जैसे अभी चलता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर पख्तून साहब। इफेक्ट है क्योंकि जब आना चाहते हैं नहीं आते तो उनकी बड़ी रुकावटें होती हैं, वो एक तरफ से है, लेकिन हाई एंड टूरिस्ट यूएस से नहीं आएगा तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो मकामी सयाह और लोकल टूरिस्ट का आना जो है वो लगातार जारी है, वो अच्छी मस्बत पहल है। लेकिन ज़रूरत ये है कि इस तरीके की जो मनफी बयान आते हैं ये ना आए, ये सियासी बहास पर भी कहा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का भी कल रात देर एक ट्वीट इस पूरे मामले पर आ चुका है। बढ़ते हैं आगे।